गाड़ी कहाँ चला पाएगा? कहते तो चल बना चला के तुमको लेके चल बना। बहुत दूर है कहाँ? बाबूगंज। थक जाइ हो लक्ष्मणपुर चलो। ये भागवत चौहन की परम भागवत हो रही है हमारे वीडियो में। हमारे यूट्यूब में जुड़े और सब्सक्राइब करें। बोले ये बड़ी हमने अपने और बेटी को दी गई वस्तु नहीं जाती तो फिर बड़ी बड़े तो कैसे मिले? तो जामुन ने कहा महाराज एक ही उपाय है कि आप मेरी बेटी के साथ विवाह कर दो और दहेज में अपनी आप को अपनी बेटी के साथ दान कर दो। वही बात तो जामुन को लेके हमने और उन्होंने अपनी लज्जा को बचाने के लिए सरकार ने बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ इस प्रकार से भगवान के ये तीन विवाह की चर्चा हुई। आइए संक्षेप में आपको बता दें भगवान के अन्य जो विवाह हुए। भगवान के जो विवाह हुए पहली रानी रुक्मिणी की, दूसरी रानी जाम्बवती, तीसरी रानी सत्यभामा और चौथी रानी जानकी यमुना जी के साथ विवाह हुआ। आज उसके बाद साथ भगवान एक बार गए थे हस्तिनापुर और हस्तिनापुर में कोई किनारे पर जंगल में यमुना जी के किनारे यमुना मणिकार्जुनी को कर रही थी। अर्जुन ने पूछा देवी जो ने बताया वह सूर्य की पुत्री हुई और भगवान को वर्ग रूप में चार करके तप कर रही थी। अर्जुन ने कहा कि देवी जी वो भगवान श्री हरि जो आज का द्वारिकाधीश के रूप में प्रकट हुए चलो जय मिलाए। तो कालिंदी को लेकर के अर्जुन आए और भगवान द्वारिकाधीश से मिलाया और इस प्रकार से चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। पंचमी रानी है मित्रविंदा, सप्तमी है नागवती, सप्तमी है भद्रा, अष्टमी है लक्ष्मणा और ये 8 पट रानी। इसके बाद 16,100 विवाह भगवान के भौमासुर के यहाँ पर बलराज कन्याओं के उत्साह। भौमासुर नाम का एक दैत्य था और उसको किसी सिद्ध ने बताया कि 16,108 जिसके विवाह हो जाएंगे वो सर्व विजयी हो जाएगा। तो 16,100 राजकन्याओं का अपहरण करके उसने जेल में बंद कर दिया। आज की खोज हुई तो बात को मिली नहीं, आज तो भगवान ले गए महाराज तो उसका द्वार हो गया। उन राजकन्याओं ने भगवान द्वारिकाधीश के पास सूचना भेजी भगवान सत्यभामा को लेकर के और वहां जाकर के और भौमासुर के यहाँ पर उसके बड़े बलशाली मूर नामक दैत्य को वध किया मारा और राज्यपुर नामक नगर में अंत में भौमासुर का वध किया और राजकन्याओं को कराया। कहा देवियों आप लोग अपने घर चली जाओ। राजकन्याओं ने कहा महाराज हम कैसे जाएं क्योंकि इस दुष्ट ने मेरा अपहरण किया, अब मैं को स्वीकार करेगा, आप ही कृपा करो और क्योंकि आपके अलावा हमें कोई स्वीकार नहीं। तो राजकुमारियों के इस प्रकार से कहने पर भगवान ने उन राजकुमारियों को लेकर के भगवान आए द्वारिका और यहाँ पर सबके साथ संस्कार किया। 16,108 हमारे हमें चलते चलाते भगवान के इतने ही विवाह हो सकते, इससे मैं एक कम देख लिया भगवान के 16,108 पत्नियां ही हो सकती। वो कौन है? महाराज सुनिए, वेद में 1,00,000 ऋचाएं हैं जिसमें 80,000 ऋचाएं हैं वो कर्मकांड है, पूजा पाठ कराना इतनी 16,000 उपासना कांड की और 4,000 ज्ञान कांड। तो कर्मकांड को छोड़ दी पूजा पाठ वाली मत ज्ञान कांड को छोड़ दिए उससे भी कोई जो 16,000 है
भगवान के उपासना वाले फोटो ऐसे करो। 16,000 रानियां और 100 उपनिषद है। कृष्ण के महत्व को प्रदर्शित करने वाले वेदांत हैं 100।